प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाना मैं मानता हूं सही है, लेकिन उन अतिक्रमण के साथ में उन बेसहारा मासूम बच्चों का तिरपाल से बना आशियाना छीनना वो किसी जुर्म से कम नहीं है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में फुटपाथ पर बने तिरपाल से झुग्गी झोपड़ियों को आज हटाया गया, लेकिन उनके बीच में रहने वाले मासूम बच्चों के अगर चेहरे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें देखते ही आपका दिल सहम जाएगा, क्योंकि जो बच्चे तिरपाल से बनी छत को अपना महल समझ रहे थे, अब उनके पास वो छत भी नहीं रही और फुटपाथ पर इस भीषण गर्मी के अंदर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। शासित नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। दिल्ली में नगर निगम का दस्ता बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। रोहिणी के सेक्टर 16 KN काटजू मार्ग थाने के पास फुटपाथ पर तिरपाल झुग्गियों को हटाया गया। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई काफी हद तक ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं मासूम बच्चों को बेघर करना किसी जुर्म से कम नहीं दिखाई दे रहा है। जो मासूम बच्चे तिरपाल से बनी इस झुग्गियों में रह रहे थे, वो अपनी झुग्गी को किसी महल से कम नहीं समझते थे, लेकिन खुले आसमान के नीचे तिरपाल से बनी झुग्गियों को भी भाजपा की ओछी राजनीति के चलते हटाया गया। शंकर जी कहाँ से आए थे आप? जी दादे परदादे तो थे राजस्थान के, हम तो खास करके दिल्ली के ही है सारे। हम लोग सब यहाँ के बने थे, रोहिणी सेक्टर 18 मिलियन अपार्टमेंट के बने हुए थे, मगर मैंने हमें कुछ दिया नहीं गया था तब से हम बिल्कुल यहाँ 1999 से हम लोग है यहाँ रहते कम से भी देखा 23-24 साल का लपेटा हो गया हम लोगों को। 20 साल ये कुछ भी नहीं था, सारा जंगल ही था यहाँ पर। और पहली बात यह है कि हम राजस्थानी, हम बांग्लादेशी नहीं है। ये बात ऑप्शन बांग्लादेशी पे आया था, हम राजस्थान के, हमारे पे ऑप्शन क्यों आया ये? और आ भी गया तो पहले नोटिस देना चाहिए हमें, 10 दिन का 15 दिन पहले नोटिस आना चाहिए। नोटिस नहीं आया, नोटिस आते तो हम सामान सेट कर देते। क्या नाम है आपका? सजनी। क्या बताना चाहोगे, आपको कब इत्तला किया गया कि यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है? बाबा जी का प्रोड्यूसर मेरा बुढ़ा यहीं गुजर गया, 2-3 मौत यहीं हो गई। बहन थी वो भी गुजर गई यहीं, सभी रहते थे हम ही। कितने वर्ष हो गए लगभग? रह गए ना 15-20 साल हो गया। ये थाना नहीं बना था, ये कॉलेज नहीं बनी थी, ये पूरा जंगल का, ये जंगल के अंदर पटेरा खड़ा था। पटेरा आपको पता था ये तो अवैध जगह है? नहीं पता था हमें, नोटिस भी नहीं मिला, 2 दिन की मोहनियात नहीं दी, 4 दिन की मोहनियात दी। डर के वजह पुलिस देख के हम आप पे झुग्गियाँ उठाने लग गए, हमारा सामान संगवाने लग गए। देखो अम्मा, जैसे खाना भी नहीं बनाया अभी। ऐसे अवैध का आपको नहीं पता था? पता नहीं। काफी जगह अवैध कब्जा हो रहा है, तो जो भी किया जा रहा है एक तरीके से ठीक भी किया जा रहा है। ऐसे तो कोई भी हड़प लेगा, अवैध कब्जा कर लेगा ना। हाँ, हम कब्जा नहीं करेंगे, सरकारी जमीन हमें पता है। आपको पहले नहीं पता था कि अवैध है? हाँ, धंधा थोड़ा बहुत कर रहे तो हमें तस्वीरों में आप देखिए इस मासूम बच्चे को। यह बच्चा अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देख मायूस सहमा सा डरा हुआ है, क्योंकि इन्हें इस मतलब भरी दिल्ली में सिर्फ अपने आशियाने के अलावा कहीं खुशियां नजर नहीं आती, और उन खुशियों को कहीं न कहीं नगर निगम का यह पीला पंचा निगल गया है। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि वो यहाँ पिछले 20 साल से रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ठीक इसी फुटपाथ पर उनके तमाम ID प्रूफ भी बनाए गए हैं, और इनके कुछ मासूम बच्चे नगर निगम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ प्रशासन की देखने को मिल रही है। यदि यह 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से पहले इन झुग्गियों को क्यों नहीं हटाया गया? आखिर रोहिणी जैसे VIP इलाके में मेन सड़क के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण को क्यों फैलने की अनुमति दी गई? अतिक्रमण को देखते हुए ऐसे में बड़ा सवाल शासन प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? नंदू। अभी ESI के सामने भी अवैध जो कब्जा जो था उसको हटाया जा रहा है। जैसे आप लोग कितने टाइम से रह रहे थे? सर यहाँ रह रहे हम 3 साल, मान लो 30 साल हो गए हमारे रहते। अच्छा, वैसे आपको पता था ये सारा अवैध है जो आप जहाँ रह रहे हो, छुट्टियाँ जो डाली थी, आपको पता था कि अवैध है या नहीं है? मान लो यहाँ तो पता तो हर चीज़ है। उसके बाद सर मान लो कोई चीज़ ऐसे नहीं हुआ जैसे आज को मान लो जवाना ऐसे हुआ कि मान लो हर चीज़ पहले नहीं हुआ था। पहले कम से कम बताया जाता था, हम झुग्गी तोड़ के निकल जाते थे। सर आज का रूम लेने का हमारे कोई चीज़ वो नहीं है, अचानक तोड़ रहे हमारे खाने बनाने बच्चे। नहीं, कोई नहीं बताया गया सर, कोई नहीं बताया गया, अचानक भगा रहे, ऐसे थोड़ा होता है। कम से कम बोलना चाहिए, एक दिन पहले बता देते हम खाली कर देते, हमारे कोई थोड़ा होता।
अब बताओ अचानक भगा रहे, हम कहाँ बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास 2 रुपए जेब में नहीं, कहाँ जाएंगे? कम चीज़ ये चीज़ तो बोलना चाहिए कि मान लो तुम्हारी झुग्गी, हर चीज़ तो बताना चाहिए सर। हैं क्या नाम भैया आपका? शंकर राठौड़। शंकर भाई, क्या बोलना चाहोगे? ये कौन सी जगह पे आप रहते थे और क्या हो रहा है यहाँ पे? रोहिणी सेक्टर 16 शहीद सुखदेव कॉलेज भी नहीं बना था, उसके काफी साल से रह रहे, 22-23 साल, 1999 से रह रहे हैं यहाँ। अब एकदम से हटाने का लग रहा है, थोड़ा हम भी टाइम मांग रहे हैं, 2 दिन का टाइम तो मिलना चाहिए हटाने के लिए। अवैध था ये भी, है ना? हाँ बिल्कुल सर, 1999 से यहाँ काफी साल हो गए। सारा कुछ जंगल था, थाना नहीं बना था, कुछ भी नहीं था यहाँ। हम छोटे छोटे थे, 4 भाई की शादी यहाँ की है, यहाँ 2-3 एक्सपायर भी हो गए, यहीं डाला, 2 दिन की भी मोहलत नहीं मिली हमें। एकदम से हटाने का किया कि हटो बस, कोई नोटिस नहीं आया, तुरंत एकदम से सारा। अच्छा, तो आप लोग खुद ही उठा रहे हो? अब फिर हटाना पड़ेगा, अब सरकार के आगे कौन जाएगा, तो हटाना पड़ रहा हमें भी। मारामारी करेगी सरकार, हमें बच्चे मार देगी। आपका नाम? 15 बिमला नाम है मेरा। 15-20 साल से रहते हो गए, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हम जाए तो बच्चे लेके कहाँ जाए? 4-5 बहू है, 10-12 पोता पोती है। हमारे बहुत दुख हुआ है, हमें 1 दिन का 2 दिन का चांद नहीं मिला। देखो सरकार को करना पड़ता है, वो बात अलग है कि जैसे नहीं बताया। 2 दिन का हमारा घर वाला भी यहाँ से निकले हुए 15 साल हो गए। 5 बच्चे मैंने यहीं शादी करी है। कहाँ से आए थे आप? आए थे हम तो दिल्ली से ही, दिल्ली के हम करोल बाग गुफार मार्केट से, हम जखेरा से। 50 साल हो गए, जैसे बाप दादे हमारे दिल्ली के, हम दिल्ली के। यहाँ क्या काम करते थे? यही अपने टेडी बियर का काम है, मच्छरदानी का काम है, फेरी धंधे का काम है, पुराने कपड़ों का काम है हमारा। कितने यहाँ पे लोग रहते थे? यहाँ लगभग रहते थे हमें 70, एक ही परिवार है, सारे 5 भाई है मेरे। ये मैं बहन हूँ, पोता लोग रहते थे? टोटल 70-80 बंदा रहता है यहाँ। अच्छा, तो अभी कितने जा चुके हैं? यहाँ से बुढ़िया सास यहाँ गुजर गई, मेरी ससुर यहाँ डिफेंस हो गया, मेरा पिताजी यहाँ खत्म हो गया, मेरा घर वाला यहाँ से निकल गया, सारा परिवार हमारा बिछड़ा हुआ पड़ा है। और सरकार ने हमें कोई मौका नहीं दिया। 2 दिन की 4 दिन की, इसकी घरवाली भी यहाँ गुजर गई, 8 बच्चों हमारी घरवाली भी यहीं गुजरी है। मेरा नाम कुमला है सर। अभी जैसे सामान आप लोग खुद ही उठा रहे हैं? खुद उठा रहे बाबू जी, और हम डर लगा के कमेटी आएगी सारा ले जाएगी, इसलिए तो अभी आए नहीं है बुलडोजर। बोल रहे हैं कि सारे बुलडोजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा सामान न ले जाए सारा, तो हम सोच रहे हैं इससे पहले ही हम सफाया करें थोड़ा, इसलिए हम तोड़ कहाँ जाए। हम देख रहे हैं कि अब कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, नुकसान हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कहीं आजू बाजू रख रहे हैं हम सामान को। देख रहे हैं अब क्या होएगा क्या नहीं होएगा हमारे साथ। तो हम सोच रहे हैं 4-5 दिन की मोहलत दे दे हमारे को, पहले कोई आके अगर हमारे को बोल जाए 1-2 दिन की मोहलत दे जाए हमारे को, तो हम बोल दे कि भाई चलो हम कोई कहीं जुगाड़ कर रहे हैं हमारा, तो हमें अभी मोहलत नहीं मिली हमारे को। इसलिए अभी कमेटियाँ, ये पुलिस, इतनी सारी पुलिस आई हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई है यहाँ पे। हम डर गए, हमारे को डर लगा, इसलिए हम ये सारा तोड़ फाड़ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शरण कुमार है। शिव शरण कुमार। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर हम बताओ, हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? ईसाई हॉस्पिटल के सामने रह रहे हैं, फुटपाथ में। ना रोटी का खाने का कमा रहे, गुजारा कर रहे, बच्चे पाल रहे। हमारे पास 1 रुपये नहीं कि रूम भाड़ा ले ले, हमारे बच्चे पल जाए वही बहुत अच्छे है। क्योंकि हमको आज तक ना नोटिस दिए, नोटिस देते तो हम हट जाते। लगभग कितने लोग आ रहे थे? यहाँ कम से कम 30-35 वो रह रहे हैं, ज़्यादा है। 500-600 लोग हैं यहाँ पे। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले हम रहते थे ऐसा ही, क्या बोल, PW के पार्क के सामने, और उससे पहले? फिर आए यहाँ पे, फिर उसके बाद से कहीं नहीं गए, बार इसके बाद और कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए। तो गाँव कौन सा पड़ता है? हमारा यूपी पड़ता है बांदा जिला। जब नगर निगम का यह बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की दिल्ली में चल रही है, तो अब कहीं न कहीं नगर निगम के अधिकारियों दिल्ली की सड़कों पर फैली इंक्रोचमेंट दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अब ओछी राजनीति के चलते इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है और न ही सरकार शासन प्रशासन की तरफ से कोई रैन बसेरे बनाए गए हैं। यदि आप किसी का मकान किराए पर लेते हैं तो इन्हें अनजान समझकर किराए पर घर नहीं मिलता। ऐसे में यह लोग फुटपाथ पर ही अपना कुछ सामान बेचकर गुजर बसर कर अपने घर की दाल रोटी चला रहे थे। अब फुटपाथ से भी बेघर हुए लोगों को यह चिंता सता रही है कि अब रात के वक्त वह कहां पर अपने बिना छत के अपना सर छिपाएंगे और दिन में चिलचिलाती गर्मी से कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। आपका भैया? मेरा नाम है जगिया सर। भैया, जैसे आपने बताया आधार कार्ड, हमें आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बना हुआ हमारे यहाँ पे, और 20 साल हो गए यहाँ पे। हमारे माँ बाप भी यहीं गुजर चुके हैं, और हमारे जैसे फार्म सारे भरे हुए पड़े थाने के अंदर।
बच्चों का आधार कार्ड का, बड़ों का, छोटा का उम्र सब लिखी हुई है, सब पड़ा है। गाँव कौन सा पड़ता है? गाँव तो हमारा दिल्ली है, ज़्यादा पड़ता है दिल्ली के ही है, दिल्ली के ही है, कोई ठिकाना नहीं। 20 साल से रह रहे हो। हाँ 20 साल हो गए, कोई ठिकाना नहीं हमारा, यही रोड पे पड़े 20 साल अब से। क्या लग रहा है, आप कहाँ जाएंगे आप? अब कहीं सरकार देखो, कहीं बैठाएंगे तो वहाँ बैठ जाएगी गरीब, और कहाँ जाएंगे हम? नहीं, अगर ना बैठाओगे तो फिर हम तो यही, नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफ़ी हो गया हमारा, क्या करें, दुनिया भर का नुकसान हो गया है। अब देखो क्या हाल हो रहा है, गर्मी के अंदर बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, अब बताओ, गरीब बंदे कहाँ लगभग जाएंगे? कितने बच्चे हैं, लगभग कितने हम देखो हो गए सारे मिला के, देखो 700-800 हो सकता है पब्लिक, छोटे बड़े लगा के। हाँ सारी झुंगियाँ, सारी 40-50 झुंगियाँ, सब में 10-12 बच्चे रहते हैं, अमियाँ बीवी रहती है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या काम क्या करते हैं? कमेटी में लगे हुए हैं बंदे हमारे, एमसीडी में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके बंदे एमसीडी में? हाँ एमसीडी में लगे हुए हैं। हाँ एमसीडी का, बाकी पुराना कपड़ों का काम करते हैं, मंडी रविनगर मंडी में बेचते हैं। हाँ फेरी धंधे वाले हम, और एमसीडी में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संदा नाम है भाई, 50-60 बंदे रहते हैं यहाँ पे, यहाँ सारा काम करते हैं। पीडब्ल्यू में हमारी देखभाल सुन भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पीछे भी जैसे बुलडोजर चल रहा है, तो आपको नहीं बताया गया था जैसे आप कह रहे हो, लेकिन आप देखो नोटिस के बिना तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता भैया, हमारा पेट भर जाए बहुत, हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारे को ये करो ये करो, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। आप सरकार से क्या चाहते हो? हमारे को जगह दिलवा दो थोड़ी बहुत, हमारे बिठवा दो, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस इतना कहीं बिठवा दो हमारे को, बस हमारा गुजारा हो जाएगा वहाँ पे, बस हम हमारा अपना कमा के खा लेंगे, और कुछ नहीं करना चाहता, बस इतना कर लो। ठीक है। भैया हम 20 साल से यहाँ रह रहे रोहिणी के अंदर, हम रहते रहते हमारे किसी बंदों ने जानकारी नहीं किया कि आज झुंगी हटने वाली है। हमारी झुंगी आज ऐसे ही हट गई है, हमारा पूरा सामान सारा मैट्री वाले लेके गए। अगर जानकारी कर देते तो हम क्या पता सामान को डाय बाय कर देते। हमारे बच्चे परेशान है, हम परेशान है भैया। हमारे को कोई चालान दिया, कोई ऑर्डर नहीं आया, किसी पुलिस वालों ने नहीं बोला हमारे को कि भाई आज तुम्हारी झुंगी हटने वाली है कि नहीं हटने वाली है। अब पहले बोल देते तो हम कहीं बैठ जाते। हमारी इतनी आधार कार्ड बने हुए, हमारे पहचान पत्र यहाँ के बने हुए हैं। 20-22 साल हो गए, हमारी मम्मी यहीं खत्म हो गई, हमारा पापा यहीं खत्म हो गया, एक्सीडेंट में इसी रोड से। आसपास काम करते हैं? यहीं हमारे फेरी वाले, धंधे वाले ऐसे काम धंधा करते, बच्चे नौकरी लग जाते। कबाड़ हाँ, घर मकान कुछ भी नहीं है भैया हमारे, कुछ कहीं भी घर मकान है। हम जयपुर अहमदाबाद से गुजरात, हम गुजरात में दाते पड़ताते गुजरात में रहते थे, फिर दिल्ली में ही हमारा बचपन गुजर गया। माँ बाप भी यहीं गुजर गए, हम भी बुढ़े यहीं होते जा रहे, हमारा परिवार यहीं बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल ने ऐसा नहीं बोला कि हमारे को कहीं बैठा दे, हमारे को पार्क में कहीं बैठा दो। हम ज़्यादा दुखी हो रहे भैया, हम परेशानी ज़्यादा है। लोग हमारे को, पुलिस वाले क्या हमारे आगे, आज हट जाएंगे तो कल हमारी झुंगी दोबारा लग जाएगी, या हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, फिर झुंगी लग जाएगी। नहीं तो हमारे को कहीं बैठाएंगे तो फिर झुंगी नहीं लगेगी इस रोड पे। अरे भैया हमारा तो बहुत क्या दिक्कतें हुई हैं आप लोग? अरे हम तो हमको हो गए 20 साल। अब 20 साल से हमको पता नहीं है कि आज झुग्गी टूटेगी नहीं। हम तो अपन कहीं बस लेते हैं, तो हमारा आधार कार्ड सब हेरा गया इसी में, सारे बर्तन। कितने लोग थे, कितनी झुग्गियां थी? अरे हमारा हो गए 25 लोग हुई हैं। और क्या कहते हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। क्या नाम है? हमारा माइकी नाम है। हाँ, तो अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ बातचीत हुई किसी से? अरे अब कहाँ जाएंगे, अभी यहीं नहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। हाँ, अभी हमारा तो यहीं सब हो गया है, अब कहाँ जाएंगे। मैम आज ये एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है रोहिणी केन काटजू मार्ग पर, ये कैसे झुग्गियाँ बस जाती हैं रातों रात और कैसे इनको हटाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली जो सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, ये लगातार जो है झुग्गी बसाने पर जो है जोर दे रही है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो इनका जो वोट बैंक है वो यहीं से इनका चलता है, और इसी को लेकर ये रातों रात जो झुग्गियां हैं वो लगातार दिल्ली में बढ़ रही हैं। जिस वादे को लेकर वो दिल्ली में आए थे कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाना है, इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो झुग्गियाँ हर जगह, जो क्लस्टर जो दिल्ली बन गया है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। उसकी बजाय ये आप देखिए, जो पीडब्ल्यूडी की जो रोड है ये, और ये पटरी है, और ये यहाँ पर ग्रीन लगातार ये चल रही है। और आज यहाँ पर रोहिणी में ये 2 किलोमीटर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का जो ये ड्राइव है, आज ये यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में अतिक्रमण हटाने का काम जोरों शोरों पर नगर निगम की तरफ से चल रहा है। जरूरत है नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ नगर निगम में बैठे अधिकारियों की भी जांच कर भ्रष्ट अधिकारियों को भी नगर निगम व अन्य विभागों से हटाना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली में अतिक्रमण को फैलाने में सहयोग किया।